भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे एक बहुत गहरे और संवेदनशील विषय पर बात करने जा रहा हूँ। एक ऐसा विषय जिसे सुनकर आपके दिल में सवाल भी उठ सकते हैं और हो सकता है कि आपके विचारों को चुनौती भी मिले। हम सब जानते हैं कि हमारे देश भारत में इस समय जन्माष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। गांव से लेकर शहर तक मंदिर सजते हैं, लाखों लोग व्रत रखते हैं, बच्चे कृष्ण की पोशाक पहनकर नाचते हैं, झूले सजाए जाते हैं और हर जगह एक ही आवाज गूंजती है कि आज भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको एक और सच्चाई की ओर ले जाना चाहता हूँ। एक ऐसी सच्चाई जो केवल परंपराओं या कहानियों पर आधारित नहीं है, बल्कि इतिहास और परमेश्वर के वचन पर आधारित है। दोस्तों, सबसे पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या सच में परमेश्वर का जन्म हो सकता है? क्या परमेश्वर भी इंसानों की तरह जन्म लेकर फिर बड़ा होता है? क्या परमेश्वर अपने ही बनाए हुए समय और शरीर की सीमाओं में बंध सकता है? लोग कहते हैं कि जन्माष्टमी पर परमेश्वर ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर अलग है। वह न तो किसी का बनाया हुआ है और न ही किसी से जन्मा है, बल्कि वह सबका सृष्टिकर्ता है। यशायाह 45 में लिखा है, मैं ही यहोवा हूँ और मेरे सिवाय कोई और नहीं। मैंने आकाश और पृथ्वी बनाई, मैंने प्रकाश और अंधकार को रचा और मेरे समान कोई नहीं है। यानी कि परमेश्वर किसी का जन्म लेने वाला नहीं, बल्कि सबका जन्म देने वाला है। अब जरा सोचिए, कृष्ण को जन्म लेना पड़ा, मतलब उनका आरंभ है। लेकिन बाइबल कहती है कि यीशु मसीह का कोई आरंभ नहीं, वह तो आदि से ही परमेश्वर के साथ था। यूहन्ना 1 में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था और वही वचन देहधारी होकर हमारे बीच में आया। यानी यीशु का जन्म किसी कहानी या पौराणिक कथा का हिस्सा नहीं था, बल्कि वह तो उस परमेश्वर का अपने वचन के अनुसार धरती पर आना था। भाइयों और बहनों, यहाँ सबसे बड़ा फर्क यही है। कृष्ण को एक बालक के रूप में दिखाया जाता है, जो जन्म लेता है, पलता है, खेलता है और फिर बड़ा होता है। लेकिन यीशु को बाइबल इस तरह नहीं दिखाती। यीशु पहले से ही परमेश्वर हैं। वह कल भी थे, आज भी हैं और अनंत तक रहेंगे। इब्रानियों 13 कहती है, यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। यहाँ पर मैं आपको सोचने के लिए एक गहरी बात देना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि कृष्ण परमेश्वर का अवतार हैं, लेकिन अवतार शब्द का मतलब क्या है? किसी चीज का रूप लेना, यानी कि एक बड़ा अस्तित्व खुद को छोटा कर ले। लेकिन बाइबल में यीशु को अवतार नहीं कहा गया। बाइबल कहती है, वह देहधारी हुआ, यानी कि परमेश्वर ने इंसान का रूप लिया, लेकिन वह फिर भी वही परमेश्वर रहा। उसने अपनी महिमा छोड़ी ताकि हमें बचा सके। फिलिपियों 2 में लिखा है, उसने अपनी महिमा छोड़ दी और दास का रूप धारण कर लिया। वह मनुष्य के समान बन गया, लेकिन वह पाप रहित रहा। अब सोचिए, कृष्ण का जन्म किस लिए हुआ बताया जाता है? लोग कहते हैं बुराई का नाश करने के लिए, लेकिन क्या वह बुराई सच में खत्म हुई? आज भी लोग वही पाप कर रहे हैं, आज भी अन्याय है, आज भी अंधकार है। लेकिन यीशु का जन्म क्यों हुआ? बाइबल कहती है, मत्ती 1 में, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार देगा। कृष्ण का जन्म अगर हुआ तो केवल एक क्षेत्र या एक समय के लिए बताया जाता है, लेकिन यीशु का जन्म पूरे संसार के लिए था, हर इंसान के लिए था, ताकि वह सबको पाप और मृत्यु से छुटकारा दे। यानी कि फर्क साफ है। कृष्ण अगर हैं तो सृष्टि का हिस्सा हैं, लेकिन यीशु मसीह वही सृष्टिकर्ता परमेश्वर हैं, जिनके बिना कुछ भी नहीं बना। भाइयों और बहनों, आज जब लाखों लोग जन्माष्टमी मना रहे हैं, तो मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप सोचिए, क्या आप उस परमेश्वर को मान रहे हैं जो खुद जन्म लेकर सीमाओं में बंध जाता है, या उस परमेश्वर को मान रहे हैं जो अनंत है, जो सबका निर्माता है और जिसने खुद अपने आप को हमारे लिए बलिदान किया? यही सच है, यही सुसमाचार है कि यीशु मसीह ही सच्चे परमेश्वर हैं और उद्धार केवल उन्हीं में है। भाइयों और बहनों, जब हम जन्म की बात करते हैं तो फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ लोग कहते हैं कि कृष्ण का जन्म जेल में हुआ, कंस नाम का राजा उन्हें मारना चाहता था और कहानियां बताई जाती हैं कि कैसे वह चमत्कारिक रूप से सुरक्षित हुए। लेकिन जब आप इन कहानियों को गहराई से देखते हैं तो कहीं कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता, ना तो किसी पुरातत्वविद को इसके सबूत मिले, ना ही कोई ऐतिहासिक गवाही। ये सब केवल पुरानी कथाएं हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई गईं। लेकिन दूसरी तरफ यीशु का जन्म है, जिसका उल्लेख बाइबल में भी है और इतिहास की गवाहियों में भी। उनका जन्म एक योजना का हिस्सा था, कोई अचानक घटना नहीं, बल्कि यह हजारों साल पहले ही भविष्यवाणी की गई थी। यशायाह 7:14 में लिखा है,
देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है हमारे साथ परमेश्वर। यह भविष्यवाणी यीशु के जन्म से 700 साल पहले दी गई थी और फिर जब समय पूरा हुआ तो वही हुआ। मरियम नाम की कुंवारी से यीशु का जन्म हुआ और उसका नाम रखा गया यीशु, जिसका मतलब है यहोवा ही उद्धार है। यहाँ पर हमें एक और गहरी बात समझनी होगी। लोग कृष्ण के जन्म के बारे में कहते हैं कि देवकी ने उन्हें जन्म दिया, लेकिन देवकी कौन थी किसी को पक्का नहीं पता। कौन सा इतिहास उसे प्रमाणित करता है, कुछ भी साफ नहीं। लेकिन मरियम का नाम इतिहास में दर्ज है। लूका की पुस्तक में लिखा है, कैसर ऑगुस्तुस ने जनगणना का हुक्म दिया और उसी समय मरियम और यूसुफ बेतलहम गए। यानी यीशु का जन्म इतिहास के उस दौर में हुआ जिसकी तारीखें और घटनाएं दर्ज हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक बात साफ है, कृष्ण का जन्म मिथकों और कथाओं में छिपा है, लेकिन यीशु का जन्म रोमन साम्राज्य के बीच में हुआ, जहाँ सब कुछ दर्ज किया गया। यानी कि कोई यह नहीं कह सकता कि यह केवल कहानी है। अब सोचिए, यीशु का जन्म कहाँ हुआ? बाइबल कहती है वह चरनी में पैदा हुआ, क्योंकि सराय में उनके लिए जगह न थी। क्या यह केवल संयोग था? नहीं, यह भी भविष्यवाणी का पूरा होना था। मीका 5:2 में लिखा है, हे बेतलहम एफ्राता, यद्यपि तू यहूदा के हजारों में छोटा है, फिर भी तुझ में से एक निकलेगा जो इसराइल पर प्रभुता करेगा, और उसका मूल आदि से है, अनादिकाल से है। यानी कि यीशु का जन्म बेतलहम में होना पहले से ही लिखा गया था और वही हुआ। अब एक और बात, जब यीशु का जन्म हुआ तो केवल इंसान ही नहीं, स्वर्गदूत भी गवाही देने आए। लूका 2 में लिखा है, चरवाहों के सामने स्वर्गदूत प्रकट हुए और कहा, मत डर, क्योंकि देख मैं तुझे बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में तेरे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है, जो प्रभु मसीह है। अब जरा सोचिए, कृष्ण के जन्म के बारे में कहानियां हैं कि रात में जेल के दरवाजे खुल गए, लेकिन किसने देखा, किसने लिखा? कोई स्पष्ट गवाह नहीं। लेकिन यीशु के जन्म के गवाह तो चरवाहे थे, बुद्धिमान लोग थे, और यहाँ तक कि इतिहासकार भी थे। मत्ती की पुस्तक कहती है, पूर्व से ज्योतिषी आए, उन्होंने एक तारे को देखा और समझा कि यह राजा का जन्म है। उन्होंने सोना, लोबान और गंधरस भेंट में लाया। यानी कि गैर यहूदी लोगों ने भी यीशु के जन्म की गवाही दी। अब फर्क साफ है, कृष्ण का जन्म अगर माना जाए तो केवल एक लोक कथा है, लेकिन यीशु का जन्म भविष्यवाणी प्लस इतिहास प्लस गवाहियों का मेल है। यानी यह असली है और यही उसे अलग बनाता है। भाइयों और बहनों, मैं यहाँ पर एक गहरी सच्चाई साझा करना चाहता हूँ। कृष्ण के जन्म की कथा सुनकर लोग खुश होते हैं। वे कहते हैं भगवान आए थे, लेकिन क्या वह भगवान आज भी आपके साथ हैं? क्या वह जीवित हैं? क्या उनकी समाधि खाली है? क्या उनका पुनरुत्थान हुआ? नहीं, लेकिन यीशु का जन्म इसलिए हुआ कि वह हमारे लिए मरे और फिर तीसरे दिन जी उठे। उनकी कब्र आज भी खाली है और वे आज भी जीवित हैं। यूहन्ना 11:25 में यीशु ने कहा, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो जीवित रहेगा। यही सच्चाई हमें समझनी है। कृष्ण का जन्म एक पर्व है, लेकिन यीशु का जन्म अनंत जीवन का द्वार है। भाइयों और बहनों, अब तक हमने देखा कि यीशु का जन्म केवल एक धार्मिक कहानी नहीं बल्कि इतिहास, भविष्यवाणी और गवाहियों पर आधारित है। लेकिन अब हमें और गहराई में जाना होगा, क्योंकि असली सवाल यही है, कृष्ण और यीशु में अंतर क्या है? लोग कहते हैं कि कृष्ण भगवान हैं, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि यीशु ही परमेश्वर हैं। दो, कृष्ण सृष्टि का हिस्सा, यीशु सृष्टिकर्ता। कृष्ण अगर हैं तो वह भी परमेश्वर की सृष्टि का हिस्सा है, क्योंकि बाइबल कहती है, यशायाह 44:24, मैं ही यहोवा हूँ जो सब कुछ बनाता हूँ। मैंने आकाश को अकेले ताना, मैंने पृथ्वी को फैलाया, मेरे साथ कोई नहीं था। इसका मतलब है कि कोई और देवता या अवतार इस काम में नहीं था, सब कुछ यीशु के द्वारा बना। यूहन्ना 1:3 कहता है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से एक भी उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। यानी कृष्ण भी अगर हैं तो वह भी यीशु की सृष्टि का हिस्सा है। लेकिन यीशु सृष्टिकर्ता है, वह किसी के बनाए हुए नहीं, बल्कि सब उन्हीं के बनाए हुए हैं। 3, कृष्ण की कहानियां बनाम यीशु का सत्य। कृष्ण के जीवन के बारे में जितनी बातें बताई जाती हैं, उनमें से अधिकतर पौराणिक हैं, जैसे मक्खन चोरी करना, गोपियों के साथ नृत्य, नाग पर नाचना। ये सब बातें कहानी की तरह सुनाई जाती हैं, लेकिन इनमें से किसी का भी ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता। पर यीशु का जीवन पूरी तरह से सत्य और ऐतिहासिक है। उन्होंने अंधों को दृष्टि दी, बीमारों को चंगा किया, मृतकों को जिलाया, और ये सब बातें केवल बाइबल ही नहीं कहती,
बल्कि उस समय के लोगों ने देखा और गवाही दी। यीशु ने कभी पाप नहीं किया, उन्होंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। उनका जीवन पूर्ण पवित्रता और परमेश्वर की महिमा से भरा था। 4 कृष्ण का उद्देश्य बनाम यीशु का उद्देश्य। कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि वह बुराई का नाश करने आए, लेकिन क्या बुराई खत्म हुई? नहीं, आज भी पाप, अंधकार और अन्याय भरा हुआ है। लेकिन यीशु का जन्म एक बहुत बड़े उद्देश्य से हुआ। मत्ती 1:21 कहता है, वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार देगा। यानी यीशु बुराई के लक्षणों को नहीं, बल्कि बुराई की जड़ यानी पाप को खत्म करने आए, और उन्होंने यह क्रूस पर किया। उन्होंने अपने लहू से हमें पाप से छुड़ाया और हमें नया जीवन दिया। 5 कृष्ण की मृत्यु बनाम यीशु की मृत्यु। कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि वह जंगल में तीर लगने से मरे, लेकिन उसकी कोई गवाही नहीं, न कोई कब्र, न कोई पुनरुत्थान। लेकिन यीशु की मृत्यु का हर विवरण दर्ज है। उन्होंने हमारे लिए क्रूस पर प्राण दिए, उन्होंने अपने ऊपर हमारे पाप का दंड लिया और तीसरे दिन जी उठे। उनकी कब्र आज भी खाली है, और यही सबसे बड़ा फर्क है। भाइयों और बहनों, अगर हम ईमानदारी से सोचें तो हमें साफ समझ आता है कि कृष्ण और यीशु में कोई तुलना ही नहीं है। कृष्ण अगर हैं तो वे भी सृष्टि का हिस्सा हैं, लेकिन यीशु वही परमेश्वर हैं जो सृष्टिकर्ता हैं, अनंत हैं और आज भी जीवित हैं। यशायाह 43:11 में परमेश्वर कहता है, मैं ही यहोवा हूं, मेरे सिवाय कोई उद्धारकर्ता नहीं है। यानी उद्धार केवल यीशु में है, ना कृष्ण में, ना किसी और में। भाइयों और बहनों, आज जब लोग जन्माष्टमी मना रहे हैं तो यह अच्छा है कि वे उत्सव करते हैं, लेकिन उत्सव से ज्यादा जरूरी है सच्चाई को जानना। और सच्चाई यही है कि यीशु ही मार्ग हैं, सत्य हैं और जीवन हैं, और उनके बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। भाइयों और बहनों, अब तक हमने देखा कि यीशु का जन्म भविष्यवाणी और इतिहास का पूरा होना था, और कैसे वह कृष्ण और अन्य सभी कथाओं से अलग हैं। लेकिन अब हमें उनके जीवन और कार्य पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही बातें हमें दिखाती हैं कि यीशु सिर्फ इंसान या पैगंबर नहीं, बल्कि सच्चे परमेश्वर हैं। 1 यीशु की जंगल की परीक्षा। जब यीशु ने अपनी सेवकाई शुरू की तो सबसे पहले आत्मा ने उन्हें जंगल में ले गया, और वहां शैतान ने उन्हें परीक्षा में डाला। यह परीक्षा केवल रोटी की भूख की नहीं थी, बल्कि यह परमेश्वर की पहचान को चुनौती देने वाली थी। शैतान ने कहा, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों को रोटी बना। लेकिन यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। सोचिए, कृष्ण के बारे में कहानियां बताई जाती हैं कि उन्होंने बचपन से ही चमत्कार दिखाए, लेकिन वे किस लिए थे? मनोरंजन या शक्ति दिखाने के लिए। लेकिन यीशु ने कभी अपनी शक्ति का प्रयोग स्वयं के लिए नहीं किया, उन्होंने केवल परमेश्वर की महिमा और मनुष्य की भलाई के लिए किया। यानी कि यीशु की परीक्षा ने यह साबित किया कि वे पाप रहित हैं और पूरी तरह से पवित्र हैं। 2 यीशु के चमत्कार। भाइयों और बहनों, यीशु का जीवन चमत्कारों से भरा हुआ था, लेकिन उनका उद्देश्य केवल शक्ति दिखाना नहीं था, बल्कि लोगों को परमेश्वर का राज्य दिखाना था। उन्होंने अंधों को दृष्टि दी, लंगड़ों को चलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, दुष्टात्माओं को निकाला, मृतकों को जिलाया। यूहन्ना 11 में जब लाजर 4 दिन से कब्र में था तो यीशु ने कहा, लाजर बाहर आ, और लाजर जीवित होकर बाहर आ गया। अब जरा सोचिए, क्या कृष्ण के जीवन में ऐसा कोई चमत्कार है जो इतिहास ने दर्ज किया हो? नहीं, लेकिन यीशु के चमत्कार इतने वास्तविक थे कि उनके दुश्मन भी उन्हें नकार नहीं पाए। यूहन्ना 9 में लिखा है, जब यीशु ने जन्मांध को दृष्टि दी तो फरीसी मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन वह हीन व्यक्ति बोला, मैं एक बात जानता हूं कि मैं अंधा था और अब देखता हूं। यानी यीशु का हर चमत्कार गवाही है कि वे परमेश्वर हैं। 3 यीशु की शिक्षा। यीशु ने जो शिक्षा दी वह किसी और से अलग थी। उन्होंने केवल अच्छे काम करने की बात नहीं कही, उन्होंने कहा, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। उन्होंने प्रेम की शिक्षा दी, यहां तक कि अपने शत्रुओं से प्रेम करने की शिक्षा। उन्होंने क्षमा की शिक्षा दी, उन्होंने पवित्रता की शिक्षा दी। पहाड़ी उपदेश, सरमन ऑन द माउंट, आज भी दुनिया का सबसे ऊंचा नैतिक मानदंड है। लोग कहते हैं कि गीता महान है, लेकिन गीता में कृष्ण ने युद्ध और हिंसा को धर्म बताया, वहीं यीशु ने शांति और क्षमा को धर्म बताया। यानी अंतर साफ है। 4 यीशु का क्रूस पर बलिदान। भाइयों और बहनों, यीशु का जीवन केवल शिक्षा और चमत्कारों तक सीमित नहीं था, उनका सबसे बड़ा कार्य था क्रूस पर बलिदान। कृष्ण की मृत्यु के बारे में कहा जाता है कि वह जंगल में बैठे थे और एक शिकारी ने गलती से उन पर तीर चला दिया और वे मर गए। यह एक सामान्य मौत की तरह दिखती है, जिसका कोई गहरा अर्थ नहीं है। लेकिन यीशु की मृत्यु अलग है। उन्होंने स्वेच्छा से अपनी जान दी। उन्होंने कहा, कोई मेरी जान नहीं लेता,
मैं स्वयं उसे देता हूँ। यशायाह 53 में पहले से लिखा था, वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, और उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। क्रूस पर जब यीशु लटके हुए थे तो उन्होंने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। कौन ऐसा परमेश्वर है जो अपने मारने वालों के लिए क्षमा मांगे? केवल यीशु। 5 यीशु का पुनरुत्थान। भाइयों और बहनों, यीशु की मृत्यु कहानी का अंत नहीं थी। तीसरे दिन कब्र खाली हो गई। स्वर्गदूतों ने कहा, वह यहां नहीं है, वह जी उठा है। यह केवल एक दावा नहीं था, बल्कि यह एक ऐतिहासिक घटना थी। शिष्य जिन्होंने डरकर उसे छोड़ दिया था, पुनरुत्थान देखने के बाद वे निडर गवाह बन गए। उन्होंने अपनी जान तक दे दी, लेकिन यीशु के पुनरुत्थान का सच कभी नहीं छोड़ा। आज भी दुनिया भर में लाखों लोग गवाही देते हैं कि यीशु जीवित हैं, उनकी प्रार्थनाएं सुनते हैं, उनका जीवन बदलते हैं। अब जरा तुलना कीजिए, कृष्ण की कब्र कहाँ है? कोई नहीं जानता। उनके पुनरुत्थान का कोई प्रमाण नहीं। लेकिन यीशु की कब्र आज भी यरूशलेम में है, और वह खाली है। यानी यही सबसे बड़ा फर्क है। यीशु जीवित हैं, कृष्ण नहीं। भाइयों और बहनों, अब आप समझ सकते हैं कि यीशु केवल एक और धार्मिक नेता या अवतार नहीं, बल्कि वही परमेश्वर हैं जिन्होंने सब कुछ रचा, जो हमारे लिए मरे और जो आज भी जीवित हैं। भाइयों और बहनों, अब हम उस हिस्से में पहुंच गए हैं जहां हमें यह समझना जरूरी है कि आखिर क्यों यीशु ही उद्धार करता है और क्यों कृष्ण या किसी अन्य देवता को हम उसी स्तर पर नहीं रख सकते। पाप का हल केवल क्रूस। बाइबल हमें साफ बताती है कि सभी मनुष्यों ने पाप किया है और पाप की मजदूरी मृत्यु है। कोई भी इंसान, चाहे वह कितना भी महान क्यों न लगे, वह पाप से मुक्त नहीं है। कृष्ण को लेकर भी बहुत सारी कहानियां हैं जिनमें चोरी का प्रसंग है, माखन चुराना, गोपियों के वस्त्र चुराना, कपट करना। यह सब बातें दिखाती हैं कि वे भी मानवीय सीमाओं के भीतर थे। लेकिन यीशु मसीह के बारे में बाइबल कहती है कि उन्होंने कभी पाप नहीं किया। वे पूर्ण पवित्रता में जिए। उन्होंने कभी छल कपट, झूठ या अन्याय नहीं किया, और फिर उन्होंने स्वयं को हमारे पापों के बदले क्रूस पर बलिदान कर दिया। यहाँ फर्क बहुत गहरा है। कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि वे महाभारत युद्ध में मार्गदर्शन देते हैं, लेकिन यीशु खुद युद्ध में तलवार नहीं उठाते। वे अपने हाथ फैलाकर हमारे लिए मारे जाते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य एक नया राज्य बसाना नहीं, बल्कि हमारी आत्माओं को बचाना था। बाइबल की गवाही। अगर हम पुराने नियम की भविष्यवाणियों को देखें तो सब सीधा यीशु की ओर इशारा करती हैं। यशायाह ने लिखा कि कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र उत्पन्न होगा और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। मीका ने लिखा कि मसीह का जन्म बेतलेहम में होगा। भजन संहिता में लिखा गया कि उसका कोई हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी और वह मृत्यु के बाद भी जीवित होगा। किसी भी अन्य देवता के बारे में इतने स्पष्ट ऐतिहासिक भविष्यवाणियां कभी पूरी नहीं हुई। कृष्ण का जन्मस्थान भी अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग बताया गया है, लेकिन यीशु का जन्मस्थान, उनका जीवन, उनकी मृत्यु और उनका पुनरुत्थान इतिहास में दर्ज है और हजारों गवाहों ने इसे देखा। शिष्यों का अनुभव। अगर यीशु केवल एक इंसान होते या सिर्फ एक धार्मिक गुरु होते तो उनके शिष्य क्रूस पर चढ़ने के बाद डरकर छिपे रहते और उनका संदेश यहीं खत्म हो जाता। लेकिन हुआ इसके विपरीत। क्रूस पर मौत के तीसरे दिन यीशु जीवित हो उठे। उन्होंने अपने शिष्यों को दर्शन दिया, उन्होंने उनके साथ खाना खाया, उन्होंने उनसे बातें की, उन्होंने उन्हें आत्मा से भर दिया। और यही कारण है कि शिष्य जान देने तक डटे रहे, क्योंकि वे जानते थे कि जो वे प्रचार कर रहे हैं वह कोई कहानी या कल्पना नहीं है, बल्कि हकीकत है। कृष्ण के अनुयायी उनके जन्मोत्सव तो मनाते हैं, लेकिन उनके पुनरुत्थान का कोई प्रमाण नहीं है। यीशु ही ऐसे हैं जो मृत्यु पर विजय पाकर जीवित हुए। 2000 साल का जीवित प्रमाण। भाइयों और बहनों, आज 2000 साल बाद भी दुनिया भर में करोड़ों लोग गवाही देते हैं कि यीशु ने उनकी जिंदगी बदल दी है। आज भी पापी मसीह में नया जीवन पाते हैं, टूटे हुए लोग आशा पाते हैं, बीमार चंगे होते हैं, अंधकार में बैठे हुए लोग ज्योति देखते हैं। कृष्ण की पूजा करने वाले आज भी पाप और कर्म के बंधन से जूझते रहते हैं, लेकिन यीशु कहते हैं, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम वास्तव में स्वतंत्र हो जाओगे। यह स्वतंत्रता किसी कर्मकांड से नहीं, बल्कि क्रूस पर बहाए गए उनके खून से मिलती है। भाइयों और बहनों, यही हमें यह पहचानने की जरूरत है कि जन्माष्टमी हमें केवल एक जन्म की याद दिलाती है, लेकिन यीशु का जन्म, उनका जीवन, उनकी मृत्यु और उनका पुनरुत्थान, यह सब हमें उद्धार की सच्चाई तक ले जाता है। भाइयों और बहनों, अब तक हमने देखा कि कृष्ण का जन्मोत्सव और यीशु का जन्म कितना अलग है। हमने यह भी जाना कि पाप का हल केवल क्रूस पर है और यीशु मसीह ही पवित्र और निर्दोष उद्धार करता है। शैतान चाहता है कि लोग सच्चाई से दूर होकर झूठी आराधना में फंसे रहें, लेकिन हमें यह याद रखना है कि हमारे युद्ध का हथियार शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का है। हमें प्रार्थना करनी है कि लोग मूर्ति पूजा से निकलकर जीवित ईश्वर को जानें।
हमें अंधकार में बैठे लोगों के लिए प्रार्थना करनी है ताकि वे मसीह की ज्योति को देखें। 6 व्यक्तिगत चुनौती। अब एक सवाल आपके लिए और मेरे लिए, क्या मैं अपने घर में यीशु को सर्वोच्च स्थान देता हूँ? क्या मैं अपने बच्चों को यह सिखाता हूँ कि कोई और नहीं बल्कि केवल यीशु ही उद्धार करता है? क्या मैं दूसरों के बीच जाते समय समझौता करता हूँ या सच्चाई पर डटा रहता हूँ? यीशु ने कहा, जो मुझसे लज्जित होगा मैं भी उससे अपने पिता के सामने लज्जित होऊंगा। इसलिए हमें कभी शर्मिंदा नहीं होना है, बल्कि साहस के साथ यह कहना है कि मेरा प्रभु मेरा उद्धारकर्ता यीशु मसीह है। 7 भविष्य की दृष्टि। भाइयों और बहनों, एक दिन ऐसा आएगा जब हर घुटना यीशु के सामने झुकेगा और हर जुबान मानेगी कि वही प्रभु है। उस दिन न कोई कृष्ण होगा न कोई और देवता, केवल यीशु का नाम होगा, केवल उसका राज्य होगा, केवल उसकी महिमा होगी। इसलिए आज हमें चुनना है कि हम किसके साथ खड़े हैं। क्या हम संसार के त्योहारों और परंपराओं के साथ बह जाएंगे या हम मसीह की ज्योति को थामे रहेंगे? निष्कर्ष तो भाइयों और बहनों, जन्माष्टमी हमें चुनौती देता है कि हम और गहरे प्रेम से यीशु की आराधना करें, कि हम मूर्ति पूजा से दूर रहें, कि हम साहस के साथ यीशु का सुसमाचार दूसरों तक पहुंचाएं। याद रखें, कृष्ण का जन्मोत्सव हर साल मनाया जाता है, लेकिन यीशु का जन्म एक बार हुआ और उसका प्रभाव अनंत काल तक है। कृष्ण की कहानियां केवल ग्रंथों में हैं, लेकिन यीशु का पुनरुत्थान इतिहास और वर्तमान दोनों में जीवित है। आज भी वह दरवाजे पर खड़ा होकर खटखटा रहा है और कहता है, यदि कोई मेरे वचन को सुनेगा और द्वार खोलेगा तो मैं उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। भाइयों और बहनों, अगर यह संदेश आपके हृदय को छू गया है तो इसे दूसरों के साथ साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें कि आपको इस संदेश से क्या सीख मिली, क्योंकि यीशु कनेक्ट का उद्देश्य यही है कि हम सब मिलकर सत्य को फैलाएं और अंधकार में बैठे लोगों को यीशु की ज्योति तक ले आएं।